मंगलम मरणम यत्र विभूतिः च विभूषणम् कौपीनं यत्र कौशेयं साकाशिकेन मीयते साकाशिकेन मीयते। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं इस समय बनारस में हूँ और बनारस कबीर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद जैसे महान साहित्यकारों की जन्मभूमि रही है। और आप लोग यूपी बोर्ड कक्षा 10 हिंदी के अनिवार्य संस्कृत खंड का जो पहला पाठ है वह है वाराणसी। तो मैंने सोचा क्यों ना वाराणसी से ही शुरू करते हैं। और हाँ, ये जो परीक्षा आने वाली है, इस परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। आप लोग इस पाठ के साथ, यानी इस पाठ को पढ़ने के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर आप इसके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं तो ये पाठ भी अवश्य आप लोगों के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। ठीक, चलिए आइए तो देखते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता अस्याः घट्टानां वलयाकृतिः पंक्तिः धौलायां चंद्रिकायां बहुराजते अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयन्ति अस्याः घट्टानां च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। वाराणसी सुविख्याता, वाराणसी सुविख्याता, सुप्रसिद्ध, भली प्रकार से प्रसिद्ध या सुविख्यात, प्राचीना नगरी, प्राचीन नगरी। वाराणसी सुप्रसिद्ध प्राचीन नगरी है या वाराणसी विख्यात प्राचीन नगरी है। इयम यह विमल स्वच्छ सलिल जल तरंगायाः तरंगों वाली गंगायाः गंगा के कूले किनारे पर स्थित है। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। अस्याः घट्टानां वलयाकृति, अस्याः इसके घट्टानां घाटों, घट्टानां घाटों बहुवचन, रामाणाम आप लोग राम के रूप में याद किए होंगे। तो घट्टानाम यानी घाटों की, क्या घाटों की वलय आकृति है। वलय का अर्थ होता है घुमावदार, आकृति, आकार। इसके घाटों की घुमावदार आकृति, पंक्ति यानी आकृतियों की जो कतार है, धवलायाम श्वेत, धवल का अर्थ होता है श्वेत, चंद्रिकायाम चांदनी में, श्वेत चांदनी में बहुत राजते सुशोभित होती है। क्या कि इसके घाटों की घुमावदार आकृतियों की पंक्ति या कतार श्वेत चांदनी में बहुत सुशोभित होती है। अगणिताः अनेक पर्यटकाः, पर्यटक सुदूरेभ्यः दूर दूर देशेभ्यः देशों से नित्यम प्रतिदिन या हमेशा अत्र यहाँ आयन्ति आते हैं। अनेक पर्यटक दूर दूर देशों से प्रतिदिन या हमेशा यहाँ आते हैं। अस्याः घट्टानां च शोभां विलोक्य, अब च यहाँ पर प्रयोग है तो ये जहाँ पर अल्प विराम है वहाँ के बीच में आ जाएगा। तो और इसके घाटों की शोभाम, शोभा को विलोक्य मतलब देखकर, इमाम इसकी बहुत प्रशंसन्ति प्रशंसा करते हैं। और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। ठीक। वाराणस्यां प्राचीन कालात् एव गेहे गेहे विद्याः दिव्यम ज्योतिः द्योतते। वाराणस्यां, वाराणसी में, नद्याम याद आ रहा है आप लोगों को, नदी का। आप जब तक शब्द रूप याद नहीं किए रहेंगे तो ये पकड़ नहीं पाएंगे कि कहाँ पर किसकी वजह से क्या हो रहा है। और जब आप नहीं पकड़ पाएंगे तो संदेह के घेरे में मुझे रखेंगे कि कहाँ पर कुछ भी कह दे रहे हैं। ठीक, तो इसलिए शब्द रूप आप याद करिए, फिर याद करने के बाद ये देखिए कि उसका प्रयोग कहाँ पर और कैसे है। ठीक, तो वाराणस्याम, वाराणसी में, प्राचीन कालात, अब यहाँ पर प्राचीन कालादेव लिखा हुआ है। आप लोग कहेंगे कि सर लिखा कुछ और है, पढ़ कुछ और रहे हैं, इनको पढ़ने ही नहीं आता। बेटा, संस्कृत में जो बड़े बड़े शब्द होते हैं वो संधियों से जो निर्मित होते हैं, तो हम उनको जब अलग अलग तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं सरल उच्चारण की दृष्टि से और समझने के लिए, तो क्या काम करते हैं, जो पूर्व में रहता है, संधि से पूर्व जो जैसा शब्द रहता है वैसा उच्चारण करते हैं।
ठीक। तो प्राचीन कालात, रामात शब्द आप लोग शब्द रूप, राम के शब्द रूप में याद किए होंगे। तो प्राचीन कालात एव का अर्थ होता है ही, एव का अर्थ होता है ही। तो प्राचीन काल से ही, अब त का व्यंजन संधि से द हो गया, ए का संयोग हो गया, संधि भी है और संयोग भी है। तो वाराणसी में प्राचीन काल से ही गेहे गेहे, घर घर में, रामे रामे, ठीक, गेह माने घर होता है, गेहे गेहे घर घर में, विद्या की दिव्यम दिव्य अलौकिक, ज्योति द्योतते प्रकाशित है या जल रही है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति जल रही है। अधुनापि, ये अपि में जो द की तरह दिख रहा है, ये इसको अवग्रह बोलते हैं, ठीक। अपि माने भी होता है, ये अधुना अपि अ का अवग्रह में आदेश हो गया है। तो अधुना अपि, अधुना का अर्थ होता है आज, अपि का अर्थ होता है भी, अधुना से ही आधुनिक बना है। अधुना अपि, आज भी, अत्र यहाँ संस्कृत वाग्धारा, वाक का अर्थ होता है वाणी, धारा प्रवाह, आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा सततम निरंतर प्रवाहित है। आज भी यहाँ संस्कृत भाषा की धारा प्रवाहित है। जनानाम ज्ञानम च वर्धयति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। अत्र अनेके, यहाँ अनेक, आचार्याः आचार्य, मूर्धन्याः, मूर्धन्य का अर्थ होता है उच्च कोटि के, महान। यहाँ अनेक आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान, वैदिक वाङ्मयस्य, वैदिक वाङ्मयस्य, वाक् का अर्थ बताए हैं भाषा, वाणी, ठीक। तो वेदों की क्या भाषा है? संस्कृत, यानी संस्कृत साहित्य या संस्कृत भाषा का शब्द का प्रयोग कर लेंगे। यहाँ अनेक आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान, संस्कृत भाषा के अध्ययने अध्यापने च, अध्ययन और अध्यापन में, इदानीम इस समय भी, निरताः लगे हुए हैं। यहाँ अनेक आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के या संस्कृत भाषा के अध्ययन अध्यापन के लिए आज भी, इस समय भी लगे हुए हैं। न केवल भारतीय अपितु वैदेशिकाः गिर्वाणवाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। न केवल भारतीय अपितु बल्कि वैदेशिकाः, विदेशी, गिर्वाणवाण्याः, गिर्वाण का अर्थ होता है देवता, गिर्वाण का अर्थ देवता, और वाण्याः वाणी, देवताओं की वाणी यानी संस्कृत वाणी। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी संस्कृत वाणी या देववाणी के अध्ययनाय, अध्ययन हेतु अत्र यहाँ आगच्छन्ति आते हैं। निःशुल्कम च, और निःशुल्क विद्याम गृह्णन्ति, निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इति एते त्रयः विश्वविद्यालयः सन्ति। एषु नवीनानां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलितः। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इति एते, यहाँ पे संधि हो गया है, ठीक, यड़ स्वर संधि, इति एते, इस प्रकार ये त्रयः, तीन, विश्वविद्यालय संति हैं। यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम, इस प्रकार ये तीन विश्वविद्यालय हैं। एषु, जिसमें नवीना नाम प्राचीना नाम च, और जिसमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयाणाम, ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन प्रचलित है। एषा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायाः च केंद्रस्थलम् अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्रस्थली अस्ति है। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेः च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। इत, यहीं से, एव ही, संस्कृत वाङ्मयस्य, संस्कृत भाषा का,
संस्कृतेः च संस्कृति का, आलोकः आलोक या प्रकाश सर्वत्र सभी जगह प्रसृतः फैला है। यहीं से ही संस्कृत भाषा या संस्कृत साहित्य और संस्कृति का आलोक या प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराजः दाराशिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शनशास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। मुगल युवराज दाराशिकोः अत्रागत्य यहाँ आकर, अत्र माने यहाँ, आगत्य आकर, भारतीय दर्शन शास्त्राणाम भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन अकरोत किया। वही मुगल युवराज कौन? शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र, बड़ा पुत्र, जिसे आगे चल के औरंगजेब ने मरवा दिया था धर्म विरोधी घोषित करके। तो मुगल युवराज दारा शिकोह यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। वह इनके ज्ञान से तथा इस प्रकार प्रभावित अभवत हुआ यत् कि तेन उन उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कारितः करवाया। वह भारतीय दर्शन शास्त्रों से इस प्रकार प्रभावित हुआ कि उनके ज्ञान से इस प्रकार प्रभावित हुआ कि उन उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में करवाया, जिससे पारसी भाषा में करवाए तो वहाँ के लोग पढ़ सकें। और इयं नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। इयं नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है या मिलन स्थली है। संगम का अर्थ होता है मिलन, ठीक। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्ये च बहवः महात्मानः अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, ये तीर्थंकर पार्श्वनाथ एक ही हैं और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च बहवः और अन्य बहुत से महात्मा अत्रागत्य यहाँ आकर स्वीयान अपने विचारों का प्रसार किया या अपने विचारों को फैलाया। न केवलम दर्शने साहित्य धर्मे अपितु, न केवल दर्शने साहित्य धर्मे में क्या देख रहे हैं आप लोग? अधिकरण कारक, लेकिन एक ही बार में का प्रयोग करना है, ठीक है। न केवल दर्शन साहित्य धर्म में अपितु बल्कि कला क्षेत्रे अपि, कला के क्षेत्र में भी, इयम नगरी, यह नगरी, विविध धर्माणाम, न केवलम दर्शने साहित्य धर्मे अपितु कला के क्षेत्रे अपि इयम नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विश्रुताः। न केवल दर्शन साहित्य धर्म में बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए लोक में विख्यात है। अत्रत्याः कौशेय शाटिकाः देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। अत्रत्याः, यहाँ की, कौशेय शाटिका, शाटिका का अर्थ होता है साड़ी, कौशेय का अर्थ होता है रेशम, रेशमी साड़ियाँ। कौशेय शाटिका, रेशमी साड़ियाँ, देशे देशे, देश देश में, सर्वत्र, देश देश में का मतलब है कि बहुत सारे देशों में, सर्वत्र सभी जगह, स्पृहन्ते, स्पृहन्ते का अर्थ होता है चाहना, चाहे जाते हैं। यहाँ की साड़ियाँ देश विदेश में सभी जगह पसंद की जाती हैं। अत्रत्याः प्रस्तर मूर्तयः प्रथिताः, यहाँ की, प्रस्तर का अर्थ क्या होता है? पत्थर। आप लोग अगर संस्कृत के शब्दों को गौर करके पढ़ेंगे तो तत्सम और तद्भव, आगे आप चल के कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम में जाएंगे। आजकल तो हर बच्चे जो है कि कंपटीशन के लिए उस उद्देश्य से तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को बहुत सहायता देंगी। तो अत्रत्याः, यहाँ की प्रस्तर मूर्तयः, पत्थर की मूर्तियाँ, प्रथिताः, प्रसिद्ध हैं। इयम निजाम
प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयति। यह अपनी, निज का अर्थ होता है अपना, अब स्त्रीलिंग के लिए है तो क्या, निज़ाम। यह अपनी प्राचीन परंपराओं का इदानीम अपि, आज भी या इस समय भी, परिपालयति, पालन कर रही है। तथैव, इसलिए ही गीयते कवि भी, कवियों द्वारा गाया गया है। तथैव, इसलिए ही गीयते कवि भी, कवियों द्वारा गाया गया है। क्या, मंगलम मरणम यत्र विभूतिः च विभूषणम, कौपीनम यत्र कौशेयम, सा काशी केन मीयते। मंगलम मरणम यत्र, जहाँ मरना भी कल्याणकारी है, जहाँ मरना भी कल्याणकारी है। विभूति च विभूषणम, विभूति का अर्थ होता है राख, जहाँ की राख भी आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशेयम, जहाँ की लंगोट भी रेशमी है। कौपीनम का अर्थ क्या होता है, लंगोट। जहाँ की लंगोट भी, अभी कौशेय का अर्थ बताएं आगे बेटा, यहाँ पर क्या, रेशम। जहाँ की लंगोट भी रेशमी है। सा काशी केन मीयते, उस काशी की तुलना किससे की जा सकती है। केन मीयते, मीयते का अर्थ उपमा या तुलना, ऐसी काशी की तुलना किससे की जा सकती है, अर्थात काशी अतुलनीय है। बेटा इतना आप लोग शब्दशः बड़े गौर से मनोयोग के साथ आप लोग पढ़ लेंगे। इसमें भी अगर कोई प्रश्न छूट जाएगा या नहीं समझ में आएगा कोई शब्द या कोई वाक्य, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से या डायरेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं। और ये जान के चलिए, इस पाठ से आप लोगों की परीक्षा में प्रश्न बहुधा पूछे जाते हैं। बहुधा का अर्थ होता है अधिकतर, ठीक है। तो बड़े ही गौर के साथ, मनोयोग के साथ इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है।